हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स के बारे में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग बेसिकली क्वेश्चंस ही हैं, बट उनको पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और ये जो क्वेश्चन टैग्स हैं, ये क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म्स के रूप में हम सोच सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि आप सभी को हमारी जो वीडियोस हैं जिसमें आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, ये पसंद आ रहे हैं, है ना? तो ये जो है ना या है कि नहीं, जिसके माध्यम से हम अपनी कही गई बात का एक कंफर्मेशन आपसे चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी कहें कि हाँ। तो ये जो तरीका है पूछने का, प्रश्न करने का, यही क्वेश्चन टैग कहलाता है इंग्लिश में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू आर कमिंग, आप आ रहे हैं। अब इस चीज को कंफर्म करना है तो हम कैसे पूछेंगे, आप आ रहे हैं, है ना, या है कि नहीं। इस तरीके से जब हम किसी चीज को पूछते हैं, प्रश्न करते हैं सामने वाले से, तो ये ही क्वेश्चन टैग कहलाता है। अब इसे इंग्लिश में किस तरीके से पूछेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर इसके लिए हमारे पास दो तरीके के सेंटेंस होंगे जिसमें हम आपसे चर्चा करेंगे क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। एक वो सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और दूसरा वो जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होंगे। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यू आर कमिंग में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आर है। इस केस में आपको क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है, आपको यूज करना है आपका हेल्पिंग वर्ब आर, और उसमें आपको लगाना है नॉट, और या फिर आप नॉट का शॉर्ट फॉर्म जैसे यहाँ लिखा हुआ है वो लगा सकते हैं, और आप उसे पढ़ेंगे आंट यू, और फिर आपका जो सब्जेक्ट है। तो आप सामने वाले से पूछ रहे हैं तो यहाँ भी यू ही रहेगा। आप कहेंगे यू आर कमिंग आंट यू, जिसका हिंदी में मतलब हुआ क्या तुम नहीं। हिंदी में हम आम बोलचाल में इसी चीज को पूछते हैं, है कि नहीं, इस तरीके से। लेकिन इंग्लिश में हम कहेंगे आंट यू। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, योर नेम इज मैरी, इजंट इट। यहां पर लिखा हुआ है इजंट इट। देखिए, सेम वही पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज, और उसके बाद नॉट का शॉर्ट फॉर्म दैट इज अंट, जैसे हम कहते हैं इजंट, आरंट, डोंट। ओके, इस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। और साथ में हम लगाएंगे प्रोनाउन, जो आपने नाउन यूज किया है, जो आपने सब्जेक्ट में लिया है, उसका प्रोनाउन आपको लेना है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, योर नेम, तो योर नेम का प्रोनाउन क्या होगा, इट। सो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, योर नेम इज मैरी के लिए इजंट इट। नेक्स्ट देखिए, देयर इज सम मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। सो यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, बिकॉज आपका हेल्पिंग वर्ब इज है तो बनेगा इजंट देयर, राइट। नेक्स्ट देखिए, शी वेंट टू द लाइब्रेरी। अब इस सेंटेंस में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं तब हम डू, डज या डिड की हेल्प लेते हैं। अब क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमें क्या यूज करना होगा, यस, हम यूज करेंगे डिड। तब हमारा क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, शी वेंट टू द लाइब्रेरी, डिडंट शी। क्लियर हो रहा है आपको? इसी प्रकार से अगला देखिए, ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी। अब यहां पर भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हमने डिड को यूज किया हुआ है। बट एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस देखिए निगेटिव है ऑलरेडी। तब इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वहां आप नॉट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सेंटेंस में यूज हो चुका है। He didn't recognize me, उसने मुझे नहीं पहचाना। क्या उसने, ये हम पूछ रहे हैं। तो इस केस के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, did लेंगे और फिर प्रोनाउन, आपका सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है वो लेंगे। तो did he didn't recognize me, did he? ओके, अगला और देखिए, जहां हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, स्वाति doesn't know रामू, does she? क्योंकि हमारे पास यहाँ डज यूज हुआ है, तो क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, डज शी। ही डजंट राइट वेल, सो व्हाट विल बी द क्वेश्चन टैग फॉर दिस, डज ही। आई डोंट नो हिम, डू आई। रवि एंड राजेश वर्क टुगेदर। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए क्या होगा,
हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारे पास, और क्योंकि हमारे पास रवि एंड राजेश दो सब्जेक्ट हम ले रहे हैं, प्लूरल केस है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? यस, डू यूज करना है। और क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव केस है, जिसका सकारात्मक मतलब होता है जिस सेंटेंस का, उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। और उसके लिए जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तब उसमें हम नॉट यूज करते हैं। तो क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टैग? डोंट दे क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि रवि एंड राजेश के लिए हम यहाँ पर दोनों के लिए प्लूरल केस है, जो प्रोनाउन होगा दे, राइट? He doesn't write very well. ओके, तो क्या क्वेश्चन टैग बनेगा यहाँ पर? डजंट है तो हम क्या लेंगे? डज, और साथ में आपका जो प्रोनाउन है वो आ जाएगा ही। सो क्वेश्चन टैग विल बी डज ही? He doesn't write very well. Does he? The party starts at 8 o'clock. So again ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है और यहाँ पर वर्ब में s लगा हुआ है। Starts, the party starts at 8 o'clock. इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर does यूज करना पड़ेगा, और साथ में क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, तो हम क्वेश्चन टैग में कैसा लेंगे? Doesn't it? The party starts at 8 o'clock, doesn't it? Right? Next देखिए, when there is no helping verb, again वही केस है, they play football on Sundays. अब क्योंकि प्लूरल केस है और प्रेजेंट का केस है, मतलब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बात कर रहे हैं, तो दे प्ले फुटबॉल ऑन संडेज, इसका जो आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे वहां आप यूज करेंगे डोंट। क्लियर है? डोंट दे प्ले फुटबॉल ऑन संडेज, डोंट दे? यू डोंट रिमेम्बर मी, अगेन यहाँ पर डू नॉट यहाँ पर पहले आ चुका है, हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, सो क्वेश्चन टैग विल बी इन पॉजिटिव केस, मतलब आपको यहाँ नॉट नहीं लगाना है। आप क्या पूछेंगे? डू यू? यू डोंट रिमेम्बर मी, डू यू? देन व्हेन देयर इज हेल्पिंग वर्ब, अगेन हमारे पास अब आ रहा है फिर से जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। द लंच इन दिस होटल इज फाइन, इजंट इट? सो किसकी बात हो रही है? उस लंच की बात हो रही है जो उस होटल में मिलता है, तो डेफिनेटली उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज होगा? इट होगा। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज है हमारा, तो क्या हो गया क्वेश्चन टैग? इजंट इट? द लंच इन दिस होटल इज फाइन, इजंट इट? तो आपको बोलने का तरीका भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन टैग बोला जाता है। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन टैग लगता है, और जो हमारे इंग्लिश स्पोकन जो है उसको वो बहुत इंप्रेसिव बनाता है, राइट? तो चलिए अब आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बताते जाएंगे आप कि क्या क्वेश्चन टैग हमारे हर सेंटेंस के लिए लगेगा और उसके लास्ट में हमको उसको कैसे बोलना है। तो चलिए, जो हमने अब तक सेंटेंसेस देखे हैं हम उन्हीं की प्रैक्टिस आपके साथ फिर से करते हैं। तो जैसे अभी जस्ट आपने कौन सा सेंटेंस देखा था? द लंच इन दिस होटल इज फाइन। क्या बनाया है हमने इसका क्वेश्चन टैग? सोच लीजिए, क्या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है? दिख रहा है आपको कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज है, सो हेल्पिंग वर्ब तो लेना ही है। साथ में ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, यहाँ नॉट यूज नहीं हुआ है, तो आपको उसको यूज करना है और आप कहेंगे इजंट, और फिर देखिए कि क्या सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस में और उसके लिए क्या प्रोनाउन आप यूज करेंगे। सो बिकॉज यहाँ लंच की बात हो रही है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, तो ये हो जाएगा इट। सो योर क्वेश्चन टैग विल बी इजंट इट, राइट? द लंच इन दिस होटल इज फाइन, इजंट इट? नेक्स्ट हमने ये सेंटेंस भी देखा था, देयर इज सम मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। अभी हमारे पास सेंटेंस है, हमने इसके पहले क्वेश्चन टैग के साथ में इसको देखा है। अब आप सोचकर बनाइए कि क्या क्वेश्चन टैग यहाँ पर होना चाहिए। कौन सा केस है? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, तो बहुत इजी हो गया ये तो, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे इसका क्वेश्चन टैग? यस, हम बोलेंगे इजंट देयर, राइट? सो आंसर क्या होगा? देयर इज सम मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, इजंट देयर? यू आर कमिंग, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। ओके, हेल्पिंग वर्ब आपके सामने है, क्या होगा क्वेश्चन टैग? यू आर कमिंग, आंट यू? यस, बन रहा है ना आपसे? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में। शी वेंट टू द लाइब्रेरी, क्या होगा?
क्या यूज करना होगा हमको, किसकी हेल्प लेनी होगी? बिल्कुल सही, हम यूज करेंगे डिड। तो क्या होगा इसका पूरा क्वेश्चन टैग के साथ सेंटेंस? शी वेंट टू द लाइब्रेरी डिडंट शी? स्वाति डजंट नो रामू। अब बताइए इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो सबसे पहले डज यहां यूज हुआ है तो आप भी डज यूज करेंगे। बिकॉज यहां पर नॉट यूज हुआ है, ये एक निगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं होगा। हम लेंगे डज और साथ में लेंगे हम जो भी सब्जेक्ट हमारा है उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर वो सेम प्रोनाउन होता है तो सेम सही, बट यहाँ पर स्वाति लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये एक फीमेल का नाम है, तो हम लेंगे डज शी। ओके, सो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? स्वाति डजंट नो रामू, डज शी? ओके, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखिए, दे आर प्लेइंग। तो हेल्पिंग वर्ब है, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है हमारा सेंटेंस, तो इस केस के लिए क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा इसकी चर्चा आप कर चुके हैं। चलिए बनाइए और हमारे साथ मिलाइए। दे आर प्लेइंग, आरंट दे? नेक्स्ट होगा द मैथ्स टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, बना लीजिए। क्या होगा? चलिए मिला लें। द मैथ्स टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट, वॉजंट इट? क्योंकि मैथ्स टेस्ट की बात हो रही है तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसके प्रोनाउन के रूप में यूज होगा इट। वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब था, इसलिए हमने क्या क्वेश्चन टैग यहां पर बनाया? वॉजंट इट। नेक्स्ट देखिए, ही विल बी देयर। अब यहां पर सोचने वाली बात है, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब, तो क्या करना है? आपको पहला हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, विल। तो विल के साथ आप वैसे ही क्वेश्चन टैग बनाइए जैसे आप पहले बना रहे थे। क्या होगा? ही विल बी देयर, वोंट ही? ओके, विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं वोंट। क्लियर है? ही विल बी देयर, वोंट ही? अगला, ही विल टीच यू मैथ्स। सो अगेन जैसे हमने प्रीवियस में देखा था उसकी हेल्प लेकर बना लीजिए इसको। क्या होगा बताइए? He will teach you maths, won't he? He doesn't write very well. अब यहाँ पर हमारे सामने does है यूज किया हुआ, does not किया हुआ है, सो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा बता दीजिए जल्दी से। He doesn't write very well, does he? Next, these dishes are dirty. So again यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंपल आप क्वेश्चन टैग यहाँ पर बना सकते हैं। आप क्या कहेंगे? These dishes are dirty, aren't they? We will reach our station on time. Again आपके पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो कि है will, और will को जब हम will not बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं won't शॉर्ट में। तो सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगाकर क्या बनेगा फाइनली? We will reach our station on time, won't we? He didn't recognize me. क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टैग? He didn't recognize me, did he? I don't know him. चलिए बना लीजिए इसके लिए क्वेश्चन टैग और सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग क्या बनकर आएगा मिला लें। ओके, I don't know him, do I? सो फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन टैग की बहुत सारी प्रैक्टिस की और क्वेश्चन टैग से बात करने से आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो और भी इंप्रेसिव हो जाती है। सो डू प्रैक्टिस एंड कीप प्रैक्टिस। थैंक यू, गुड बाय।